मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ काशी में मोदी और सीधे आपको इस वक्त वाराणसी लेके चलते हैं जहां पर आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहाँ से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सब के लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर काशी वासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है जब बौद्ध धर्म का पहला कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का एक केंद्र बिंदु यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और आइए अब हम सब एक फिल्म देखें जो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की खूबियों से हमारा परिचय कराएगी। With strong civilizational links between the people of the two nations, India and Japan share the common heritage of Buddhism and commitment to democracy.
The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations with remarkable cultural similarities has been further strengthened by the heritage sites of Kyoto and Kashi. International Convention Center at Varanasi is a shining example of bilateral and cultural cooperation which has been built by grant aid from Japan to create a platform for the cultural and social interactions. The design, philosophy and building form revolves around creating people-friendly spaces to nurture the spirit of sharing and caring, which has been a long-standing tradition of Varanasi. Multi-purpose grand entrance lobby connects dedicated meeting and conference rooms, which can be used as art gallery space as well for showcasing the city's talent. Multi-purpose pre-function areas enable and facilitate better organization and interaction among the guests. The convention center will host the contemporary needs like conferences and summits and serve the city's long ongoing tradition for Indian classical music, dance and theatrical performances. An international standard and acoustically well-designed auditorium with the capacity of 1200 seats with well-equipped stage to facilitate multiple act theatrical performances as well. At the same time, to ensure a technically sound building, the design incorporates high standards of sustainability, safety and universal designs. Kashi is considered the holy abode of Lord Shiva. Rudraksh is a symbol of love and a prasad of Lord Shiva to humanity. The convention center is aptly named as Rudraksh and therefore designed in the shape of Shivling, with 108 Rudraksh decorated along its facade. Rudraksh, Varanasi Convention Center, a new landmark to celebrate heritage, culture and friendship. तो वाराणसी में प्रधानमंत्री इस वक्त हैं और थोड़ी देर पहले रुद्राक्ष आपने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भारत को जापान लेकर की साफ वर्षों तौर से पे चली आ रही मैत्री का प्रतीक है और जापान के सहयोग से ही रुद्राक्ष इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। कन्वेंशन तो इसके सेंटर का लोकार्पण के उद्घाटन मौके पर जापान के थोड़ी माननीय देर पहले किया गया और ये योशिहिडे सुगा ने ऑडिटोरियम की हमारे लिए सबसे एक खास संदेश बात भेजा ये है कि जो इसका आकार है वो शिवलिंग की तरह बना हुआ है, जो सबसे बड़ी खूबी है। और सबसे बड़ी चीज़ जैसे आपने सुना कि जापान और भारत के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा बेहतर होंगे। विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में कर रहे हैं और इस वक्त रुद्राक्ष ऑडिटोरियम के अंदर है। वो तस्वीरें आपने देखी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रुद्राक्ष ऑडिटोरियम की तमाम खास बातें जो हैं वो आपके सामने रखी, क्योंकि काशी को अलग पहचान दिलानी है, काशी को विश्व पटल तक पहुंचाना है। लिहाजा काशी में बड़े पैमाने पर योजनाओं की सौगात भी दी गई है। लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं। 1583 करोड़ की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने सौगात दी है और रुद्राक्ष जो सेंटर है इसके बारे में साफ तौर पे हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो आकार है वो शिवलिंग के रूप में और जापान का बहुत बड़ा योगदान है इस रुद्राक्ष ऑडिटोरियम को बना। 緊密な日印協力の舞台として用いられ、日印友好の新たなシンボルとなることを期待します。我が国とインドは自由民主、法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し、長い交流の歴史の中で非常に友好な関係を維持してきました。新型コロナの तो जापान के जो राजदूत हैं उनको आप सुन रहे थे, जहां पर वो भारत और
जापान के जो रिश्ते हैं, जो मधुर संबंध हैं, उनके बारे में साफ तौर पर बता रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है ये रुद्राक्ष कॉन्वेंशन सेंटर है, जिसको साफ तौर पर, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले रुद्राक्ष का पौधा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपित किया है। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे अहम और सबसे खास जिस पे देश और दुनिया की निगाहें हैं, वो है ये ऑडिटोरियम जो अपने आप में इसकी पहचान है, क्योंकि ये शिवलिंग के आकार के, शिवलिंग के रूप के आकार के रूप में ये जो है वो साफ तौर पर बना हुआ है। काशी में 1583 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आस्था के लिहाज से देखा जाए तो ये तमाम परियोजनाएं काफी अहम है, क्योंकि काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती को और मजबूती प्रदान करेगा। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आज के शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल